हमारे बीच यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, प्रदेश के वरिष्ठ नेता, विशेषकर पंचायत और ग्रामीण विकास और श्रम विभाग का दायित्व जिनके पास है, आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, हमारे कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय श्रीमान ऐदल सिंह कंसाना जी, हमारे लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री भाई नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे नर्मदापुरम के कर्मठ सांसद भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ के विधायक आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, आदरणीय श्रीमान रामपाल सिंह जी, भाई रमाकांत भार्गव जी, पूर्व सांसद और अब विधायक, विदिशा से भाई मुकेश टंडन जी, हमारे भाई राकेश जी, मंच पर विराजमान। आज देखो देश के टॉप के साइंटिस्ट आज यहाँ मौजूद हैं और मेरा दायित्व है कि उनसे भी आपका परिचय हो। एमएल जाट को आप सुन रहे थे अभी, जिन्हें प्रेजेंटेशन किया, एक बार खड़े हो जाएं जाट साहब, फिर से ताली बजा के स्वागत कीजिए। इस क्षेत्र में आपका स्वागत है। हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी जो इस मेले की सफलता के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं, भारत सरकार, भाई संजय अग्रवाल जी, डीडीजी डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईसीआर अमरेश नायक यहाँ हैं, अमरेश जी ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और डीडीजी आईसीआर के बहुत वरिष्ठ हमारे वैज्ञानिक राजवीर सिंह जी, भाई निशांत बरबड़े हैं क्या यहाँ, निशांत जी मध्य प्रदेश सरकार के सचिव, उपस्थित हमारे भाई रवि जी, राकेश जी, राकेश जादौन जी, यशवंत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन सविता जी, हमारे जिला प्रशासन के भी सारे साथी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, किसान बहनों और भाइयों, मैं एक बार फिर ये दिल से आपसे कह रहा हूँ कि ये जो उन्नत कृषि महोत्सव हो रहा है, ये किसान भाइयों इसलिए नहीं किया कि एक कार्यक्रम करना है और बाद में निकल जाना है। ये सचमुच में गंभीर कोशिश है हमारे देश की कृषि की दशा बदलने के लिए। प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में, मार्गदर्शन में काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और इस क्षेत्र में भी कैसे कृषि की दिशा बदलें और कैसे किसान के लिए और ज़्यादा फायदेमंद खेती बने, इसकी ईमानदार कोशिश है। आपने देखा इतने बड़े कार्यक्रम में कभी ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं होते कि आपको कोई पाठशाला की तरह पढ़ाए, लेकिन अलग अलग सत्रों में भी आप देख रहे होंगे हर चीज़ आपको बताने की कोशिश हो रही है। हमारी कोशिश ये थी कि अपने आजकल अपन जो फसल बो रहे हैं वो एक विषय है, जो पैदा कर रहे हैं वो एक विषय है, लेकिन वास्तव में वैज्ञानिक रूप से अपनी माटी, अपनी जलवायु, पानी की उपलब्धता, हमारे पास जो साधन है उसके हिसाब से हम अच्छे से अच्छी खेती कैसे कर सकते हैं। और इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखा कि आज हम बेहतर क्या कर सकते हैं, उस पर विचार करके फैसला करें, और कल, क्योंकि ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, कहीं ये पाप हमसे ना हो जाए कि हम ज़्यादा लाभ कमाने, और वो भी ज़्यादा लाभ नहीं देता लगता है, हम धरती माता की हालत ऐसी ना कर दें कि आने वाली पीढ़ियों के बच्चों को ढंग से अन्न ही पैदा ना कर पाई धरती माता। और इसका समावेश करते हुए ये विदिशा, रायसेन, सीहोर, देवास, इसका ये रोड मैप बना है। प्रहलाद जी चर्चा में कह रहे थे कि बाकी जिलों का भी बनाना चाहिए। ऐदल सिंह जी आप बैठे हैं, कृषि मंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार, हम उनके साथ मिलके हम पूरे मध्य प्रदेश के कृषि का रोड मैप तैयार करेंगे, हर जिले का रोड मैप तैयार करेंगे, और उसको फिर हमको केवल तैयार नहीं करना, जमीन को उतारना है, इंप्लीमेंट करना है। तो सब चीजें बताइए आपको, अभी एमएल जाट साहब ने, मैं उनको नहीं दोहरा रहा, लेकिन ये होगा कैसे। तो एक तो आदरणीय कृषि मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी, हमने योजनाएं निकाली है कि कौन सी चीज कौन सी योजना से हो सकती है। भारत सरकार की योजनाओं का ढंग से उपयोग करके मध्य प्रदेश सरकार की योजना उस पर जोड़ के शायद थोड़ा सा एडिशनल कुछ प्रबंध करना पड़ेगा, इसको धरती पे किसान भाइयों लागू किया जा सकता है। अब जैसे पहली बात आई, आपने फसलें बताई, मैं अब गिना नहीं रहा कि कौन कौन की फसलें, इसमें विस्तार से है किसान भाइयों, इसमें मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी दी है, लेकिन अपनी ये एरिया की दी है, जिले की और ब्लॉक की दी है, अपनी मिट्टी कैसी है इसके लिए तो हमको अपने खेत का मिट्टी परीक्षण करके सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ेगा। और एक कल ऐप लॉन्च हुआ है, बहुत आसान हो गया है, मोबाइल लेके आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और खेत में खड़े हो जाइए, तुरंत उसमें आ जाएगा कि फलानी चीज डालो, फलाना खाद इतना डालो, अंधाधुंध खाद मत डालो। मेरे बहनों और भाइयों, हमारा आर्थिक नुकसान होता है, हमारी जेब का पैसा जाता है, धरती को भी फायदा नहीं होता, और इसलिए कितना डालना चाहिए ये इस ऐप में ही आ जाएगा, या मिट्टी का परीक्षण करवा लें। दूसरी प्रमुख बात आई बीज अच्छे चाहिए। फसलों का मैं जिक्र नहीं कर रहा, चना से लेके अलग अलग फलों से लेके सब्जियों से लेके यहाँ तक कि ड्रैगन फ्रूट लगाया जा सकता है, एवोकाडो लगाया जा सकता है, ब्लूबेरी लगाई जा सकती है, वो चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि इस रोड मैप में है। वो हम किसानों के बीच भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको खूब प्रचारित करेंगे और किसानों को प्रशिक्षण भी देने का काम करेंगे। बीच में छोड़ेंगे नहीं कि बेला खत्म तो बाकी काम खत्म, लगातार करेंगे। लेकिन एक काम आसानी से किया जा सकता है आदरणीय प्रहलाद जी और ऐदल सिंह जी, कि हमको कुछ बीज ग्राम अच्छे बीज के लिए आईसीआर पूरी मदद करेगा। हम ब्रीडर सीड देंगे, हम हर ब्लॉक में
अगर 10 गांवों को बीज ग्राम बना के अच्छा बीज पैदा करके और वहीं अच्छा बीज किसान को दे दें तो 20% उत्पादन तो वहीं बढ़ जाएगा। तो एक ये मुझे लगता है बीज ग्राम बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है, बनाना चाहिए? तो मुझे लगता है कि इस पर हम काम करें, इसमें से एक्शनेबल पॉइंट्स निकाल लें। तो एक तो अपन बीज ग्राम बनाएं, अच्छे बीज अपने किसानों को उपलब्ध कराएं, उसमें हम पूरी ताकत लगाएंगे भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से। निशांत, आप सारी चीजें सुन रहे हैं। दूसरी चीज बीज के साथ अच्छा बीज ग्राम बनाने के लिए हमारे पास योजनाएं हैं। जो बीज और रोपण सामग्री उप मिशन है उसके अंतर्गत निशांत आप वर्कआउट करो, हम उसके अंतर्गत कुछ राशि भारत सरकार से ले सकते हैं, तो वो राशि हम देने में आपको सहयोग करेंगे। कृषि विभाग आपको वो दे सकता है इसमें। दूसरी चीज है अच्छी पौधे को, फल तो लगाए, मैंने बीच में टोक के कहा था और पता चला फल तो आएगा 4 साल बाद, 5 साल बाद। अपन ने कोई गलत कहीं कलम लगा दी, गलत पौधा लगा दिया, रोग युक्त पौधा लगा दिया। संदीप बैठे हैं क्या? ये बहुत प्रगतिशील किसान है संदीप, बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। अगर कोई ये क्लीन प्लांट, मैं भी अगर खेती करता हूं शिमला मिर्च की, टमाटर की, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, मैं खुद देखता हूं, वही बात आपको बता रहा हूं कि हम कौन सा पौधा लगाएं। मैंने शायद एक बार बताया था कि लगभग सितंबर से शिमला मिर्च मेरी आना शुरू हुई, 3 अगस्त को लगाई थी, अब तक शिमला मिर्च आ रही 7 महीना हो गए लगभग, और उत्पादन मेरे विदिशा वालों ने तो कई लोगों ने देखा है। अच्छी पौध अगर है तो हम उत्पादन कई गुना ज्यादा ले सकते हैं, चाहे वो सब्जी की हो और चाहे वो फल की हो। इसलिए दूसरा काम जो हम करेंगे वो मुझे लगता है कि हमको अच्छी पौध का इंतजाम करना पड़ेगा। और इसलिए प्रहलाद जी, अदल सिंह जी और नरेंद्र जी आप बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं क्लीन प्लांट सेंटर भारत सरकार बना रही, उनमें से एक का केंद्र हम मध्य प्रदेश बना सकते हैं और नर्सरियां स्थापित करके हम मध्य प्रदेश के किसानों को अच्छे पौधे मिल जाए, अच्छी क्वालिटी के, अच्छे गुणवत्ता के, रोग मुक्त पौधे मिल जाए, इसका इंतजाम करेंगे। ये काम भी आसानी से हो सकता है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। वो ऐसी नर्सरी हम बना लेंगे कि जहां से आप पौध लेंगे तो पूरे परीक्षण होके लेंगे, तो आपको धोखा नहीं होगा कि यार ये कहां का लगा दिया। तो ये मुझे दूसरी बात लगती है, ये दूसरा काम हम करने का इस मिशन के अंतर्गत हम लोग प्रयास करेंगे। तीसरी चीज है मशीनों की। आप सब लोग बैठे हैं, हर एक किसान बड़ी मशीन नहीं खरीद सकता। अभी हम हार्वेस्टर वगैरह किराए पे लेते हैं, दिक्कत होती है, कई बार समय पे मिला नहीं मिला। मैंने पंजाब में ये मॉडल देखा है वहां पंचायत उन्होंने मशीन बैंक बनाए, कुछ पंचायतों ने, सबने नहीं, मतलब पंचायत ने मशीनें ले ली और 10-20 गांव को जरूरत पड़ी तो वहां से किराए पे ले ली, रीजनेबल किराया, अंधाधुंध किराया नहीं। तो 2 तरीके, एक कस्टम हायरिंग सेंटर और एक पंचायत में, कुछ पंचायत अपन तैयार करें और पंचायत तैयार करके, गले में थोड़ी खराश है, लगातार बोल रहा हूं ना इसलिए, तो 2 काम अपन कर सकते हैं। और कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए भी भारत सरकार आपको पता है कि पूरा सहयोग करती है। और पंचायतों से बात करके, अपने यहाँ कोई सरपंच है क्या? हाथ उठाए, सरपंच अगर हो तो सरपंच साथी भी आए। देखो आप पहल कर सकते हो कि अपनी पंचायत में मशीन बैंक बना लें, तो कुछ मशीनें अपने पास आ जाएगी जिनको यहाँ जरूरत है हमको। अब जैसे लेजर लेवलिंग की बात कही है, बहुत वैज्ञानिक है, लेकिन अब वो हर एक के पास नहीं हो सकता, तो हम लेके रख सकते हैं और किराए पे जमीन लेवल कर सकते हैं। तो ये हम हर ब्लॉक में ऐसे 5 पंचायत या 5 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करके, चर्चा करके इसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे, ताकि ठीक से। अच्छा, फिर एक और मेरे दिमाग में बात आती है, जाट साहब, मैं एक क्लस्टर कोई अभी तय करूं। देखो किसान देखता है, जब करता है वो तब जब दूसरे की अच्छी देखता है फसल। जैसे बासमती पहले नहीं होती थी, अब यहाँ धुआंधार हो रही है जब अच्छी फसल हुई। एक अपन हाईटेक कृषि उत्कृष्टता केंद्र यहाँ किसी क्लस्टर को बना दें और उसमें अपने वैज्ञानिक पूरा सहयोग करके उस क्लस्टर में हम सफल करके बना दें, तो उसको देख के बाकी सब सीख जाएंगे। सही बात है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सही बात है कि नहीं? तो मुझे लगता है इसकी हम AIF भी इसमें अपन को मदद कर सकता है, MIDS से मदद मिल सकती है भारत सरकार की योजनाओं से, तो इसका एक हम लोग प्रयास कर सकते हैं। फिर इसके साथ मुझे एक लगता है, इसके अलावा दलहन और तिलहन की फसल इतना अच्छा, देखो अपनी दाल, नर्मदा किनारे की तुअर की दाल, गाडरवारा की दाल, मतलब नर्मदा किनारे की दाल है, लगभग पूरी दुनिया में फेमस थी, नरसिंहपुर से लेके यहाँ तक ये दालों का एरिया था। अब दालों के अच्छे बीज आ रहे हैं और अच्छी सिंचाई पद्धति से हम ढंग से दलहन मिशन के अंतर्गत अगर दलहन लगाएंगे तो प्रोसेसिंग के लिए 55 दाल मिल मध्य प्रदेश में हमको लगाना है, भारत सरकार को, दलहन मिशन के 55, और वो भी 25 लाख सब्सिडी है ना, 25 लाख रुपए की सब्सिडी भारत सरकार देगी। तो हम बीच में दाल मिल भी लगा सकते हैं। तो दलहन के अच्छे बीज और सिंचाई उनमें स्प्रिंकलर से हो जाए, ड्रिप और स्प्रिंकलर, उसके लिए हमको कोई व्यवस्था ढंग की करनी पड़ेगी। योजनाएं हमारे पास है, लेकिन उन योजनाओं का उपयोग करके हम ये ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने का यहाँ काम करेंगे। एक
पूरे उद्यान की क्षेत्र में कम से कम 10% ड्रिप इरिगेशन हो जाए, ये टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। इस काम को भी हम करेंगे। और फिर इसके साथ साथ सब्जियों में और फलों में दिक्कत है, खराब हो जाते हैं जल्दी, रेट ठीक मिल नहीं पाते, अगर उस समय खराब हो गए तो नुकसान हो जाता है। इसलिए जरूरत है पैक हाउस और कोल्ड चेन की। तो इस क्षेत्र में अभी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, पैक हाउस जैसी व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए भी हम भारत सरकार की योजनाओं का MIDH और कृषि अवसंरचना AIF का उपयोग करके उसका इंतजाम भी मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर करेंगे। ये प्राइवेट कोई भाई सामने आ सकता है और उसके माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं। और अंत में एक बात, अलग अलग किसान अगर ये करता है, अभी FPO का एक सत्र हुआ जिसमें प्रहलाद जी यादव सिंह जी उस सत्र में थे, प्रहलाद जी ने संबोधित भी किया। हम अलग अलग चीज पैदा करते हैं तो परेशान होते हैं, लेकिन किसानों का ग्रुप अगर हम बना लें जिसको किसान उत्पादक संगठन FPO कहते हैं, अभी FPO है हमारे यहाँ लेकिन बहुत प्रभावी काम नहीं कर पा रहे, तो एक FPO को यहाँ मिशन मोड में बना के और उनको सक्षम बनाना चाहिए। टमाटर हो रहा है, अब टमाटर के रेट मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो 50 पैसे किलो बिक गया, 2 रुपया किलो बिक गया। अब टमाटर का सास बनाना, प्यूरी बनाना, अब ऐसी पद्धतियां भी ICR ने निकाली है कि टमाटर का सुखा के आप चूर्ण बना लो और टमाटर पाउडर बेचो। काट के टमाटर की सब्जी डालने की जरूरत नहीं है, आप तो टमाटर का पाउडर ही डाल दो उसमें। अब ये कई चीजें प्रसंस्करण की हो सकती है, तो इसका इंतजाम भी करेंगे। मैं ICR की टीम को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, उन्हें पूरी मेहनत करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये रोड मैप बना के हमको दिया है। अभी तो समय कम है इसलिए विस्तार से मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस रोड मैप के लिए एक तो हम ICR की एक टीम बना दें और सारे हमारे संस्थान, जैसे आसपास हमारा भोपाल में 3 संस्थान है ICR के, उनको जुटा दें हम। बासोदा का एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसको हम जुटा दें। सीहोर के एग्रीकल्चर कॉलेज का उपयोग कर सकते हैं, KVK का उपयोग करते हैं। मैं एक ऐसा पूरा मैकेनिज्म बना दूंगा कि हमारे वैज्ञानिक आपके साथ खड़े रहेंगे, इन अलग अलग संस्थानों को हम लगा देंगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि बता के चलेगा और गड़बड़ हो गई। तो इसका पूरा मैकेनिज्म और वर्कआउट करके कल मैं जब अंत में बोलूंगा तब इसका कोई मैकेनिज्म बनाऊंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो रोड मैप बना है इस काम को कि कैसे खेती करना चाहिए, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? और इसके हिसाब से खेती करेंगे, हम कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे। आप सबको इस सत्र में उपस्थित, क्योंकि ये कोई ऐसे भाषण वाला सत्र तो था नहीं, ये तो था समझने वाला, तो ये बड़ा बोरिंग रहता है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं बहुत गंभीरता से किसानों ने सुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी, बधाई भी। और एक ही संकल्प, इस क्षेत्र की खेती सकारात्मक रूप से बदल के हम पूरे भारत को एक नई दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार को बधाई कि इस साल को उन्होंने किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। मैं वरिष्ठ मंत्रियों की उपस्थिति में यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी आधुनिक कृषि पद्धतियां लागू करने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय जवान, जय जवान। और ये मेला भी कैसा लग रहा है?